लोकसभा चुनाव लड़ रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से टिकट मिलने के बाद से ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी तक आजमगढ़ चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, जबकि अखिलेश भी आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके पिता मुलायम की लोकसभा सीट है। शायद इसलिए उन्हें ये भरोसा है कि आजमगढ़ की जनता उन्हें जिताकर दिल्ली भेज देगी। लेकिन जहां तक दिनेश लाल निरहुआ की बात है तो उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि जनता के बीच जाकर ही चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए वो इन दिनों अपनी कर्म भूमि आजमगढ़ में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से मिलकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। खुद को पूर्वांचल का बेटा बताने वाले निरहुआ शनिवार को पर्सन टू पर्सन कैंपेन करने में भी जुटे रहे। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों से भी आशीर्वाद लिया। निरहुआ ने अपने ट्विटर हैंडल पर बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। निरहुआ की जनसभाओं और रोड शो में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि अखिलेश के लिए आजमगढ़ का रण जीतना आसान नहीं होगा। अभी तो अकेले चुनाव प्रचार में जुटे निरहुआ को जब जनता का जबरदस्त प्यार मिल रहा है, तो फिर जब खुद पीएम मोदी निरहुआ के लिए वोट मांगने आजमगढ़ में कदम रखेंगे तो क्या आलम होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस के करीब होने की वजह से आजमगढ़ पर भी मोदी लहर का प्रभाव तय माना जा रहा है। 26 अप्रैल को पीएम मोदी नामांकन करने बनारस आ रहे हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि नामांकन के बाद वो आने वाले दिनों में रैली करके आजमगढ़ भी जरूर जाएंगे, जिससे सपा और बीजेपी में लड़ाई कांटे की होगी। और तय आजमगढ़ की जनता को करना होगा कि पिता मुलायम की सीट बचाने आ रहे अखिलेश को वो जिताकर दिल्ली भेजती है, या फिर कर्म और मेहनत में यकीन रखने वाले निरहुआ रिक्शे वाले को, जो एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जुटे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। आज पूरा देश चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और उनको रोकने के लिए कुछ लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं, जो निजी स्वार्थवश उनको रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। और संयोग की बात देखिए कि यही हमारा पड़ोसी मुल्क भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, और वही हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता भी चाह रहे हैं। वो भी एकजुट हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और इसमें मेरा जो भी सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जनता के बीच? मेरी जनता के बीच यही प्राथमिकता है कि मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ, सच क्या है, झूठ क्या है। मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा जनता के बीच में तो मैं यही बताऊँगा कि हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। भेड़ चाल में चलने से ये देश तरक्की नहीं करेगा, आप तरक्की नहीं करोगे। आज आप कहते हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप भेड़ चाल में चलोगे। कोई एक आदमी जिधर कह रहा है आप उधर आंख बंद करके चल रहे हैं, तो फिर गलत होगा। मैं कहता हूँ मेरे कहने पे भी मत चलिए, आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आपके सामने जो चीज़ें हैं उसमें गलत क्या है, सही क्या है। आपको अगर लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं या मायावती जी हो सकती हैं, तो आप चुन लीजिए और आप देख लीजिए देश आपका कहाँ जाता है।
फिर आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई गलती मत कीजिए। आप ध्यान रखिए, देश जो है वो चाहता है और देश का भला इसी में है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। आज दुनिया में चाहे वो कोई भी देश हो, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने में उसकी नानी मर जाती है। आज वो कांप रहे हैं। आज आप देख लो, पाकिस्तान तो था ही, अब चाइना की भी बोलती बंद हो गई है। ये कैसे हुआ है? ये यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, ऐसे मजबूत किया है कि आज हमारा देश जो है इस स्थान पे आके खड़ा हुआ है। तो जैसा उन्होंने कहा कि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश को झुकने मत दीजिए, इस देश को रुकने मत दीजिए। और जो लोग भी श्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। यही वक्त है, यही समय है, और फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत चर्चा आजमगढ़ से, कोई बाध्यता नहीं है। कुछ दिनों पहले बहुत शोर था कि आप अखिलेश जी का हाथ पकड़ रहे हैं, क्या वजह रही कि वहाँ से ना जाकर बीजेपी के साथ जुड़ना? नहीं, अखिलेश जी से मेरा कोई ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। वो तो कल भी मैं उनके साथ था। जब भी उनसे मुलाकात होती है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं उनके विचारों से सहमत नहीं। उनका जो ये विचार है, ये मुझे लगता है कि इसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। जैसा कि माननीय नेताजी ने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने देश के। ये उनके कहने के बाद भी अगर अखिलेश यादव जी समझ गए होते कि हमारे पिताजी भी ऐसा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से देश के बारे में कुछ सोच के ही उन्होंने बोला होगा। पर उस बात को भी नहीं समझे, अकेले लड़ गए होते। अकेले अगर चुनाव लड़े होते, अगर खाली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी होती, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय ही गलत है। आधा प्रदेश पहले ही हार गए, उन्होंने आधा प्रदेश पहले ही दे दिया, मायावती जी को दे दिया और उनको कैंडिडेट बना दिया कि आपको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ नहीं हूँ। अच्छा, अगर जनता के बीच यही डायलॉग होगा जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, यही डायलॉग होगा कि जो सच है उसके साथ रहिए। और स्वातंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। सारा जीवन नप चुका कहे जो वह दास्ता का प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुष्य की मेधा का संहारक है। और आपको ये भी बता दूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, आप मुझे मत चुनिए। अगर आपको लगता है कि अखिलेश जी गलत हैं और वो गलत निर्णय ले रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने और मायावती जी बने, अगर वो गलत हैं तो फिर उनको ना चुने, यही मैं कहना चाहूँगा। संभल जिले के नेताजी हैं फिरोज खान जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नचनिया दोनों को पार्टी ज्वाइन करा रही है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के नेता। हाँ, देखिए आ गई सामने बात। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ क्यों नहीं हैं, तो उनके नज़र में हमारी औकात ही यही है कि हम नचनिया गवैया हैं और हमारा कोई अहमियत हमारी नहीं है और जनता के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच ही गलत है ना। ऐसे सोच कि लोगों के साथ हम कैसे रह सकते हैं, चाहे कोई कैसे रह सकता है। तो आपने जो सवाल किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो, मैं एक बिरहा गायक था और एक बिरहा गायक को आज श्री हीरालाल यादव जी को पद्म श्री पुरस्कार दिया है उन्होंने। श्री नरेंद्र मोदी जी को ये पता है कि बिरहा गा करके रात भर और कैसे लोगों को, बच्चों को, सबको प्रेरित करते हैं कि आप देश के लिए जगो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा
कि बिरहा सुन सुन के हमारे गांव के लड़के जो हैं, हमारे प्रदेश के लड़के जो हैं, वो सुबह उठ के तैयारी करते हैं कि यार हमको भी फौज में जाना है। ये है बिरहा का कमाल। और वो गाने वालों को, अगर आपकी मानसिकता ये है कि नाचने गाने वाले हैं, ये आ रहे हैं पार्टी में, तो आपको पता ही नहीं है कि नाचने गाने वाले क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं। वो आने वाला समय बताएगा। ये देखिए, मैं जीतने हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भेड़ चाल में चलना बंद कीजिए और पूरी दुनिया में आप बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे हमें कोई एक तरफ किधर भी चलने को कहेगा और हम आंख बंद करके चलेंगे। ऐसा नहीं है। हमको खुद सोचना होगा, अपना भी दिमाग लगाना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जो सही है वो कीजिए, आपको जो सही लगता है, आपके दिल को जो सही लगता है वो कीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और देश वही करेगा जो सही है। अगर पार्टी कहे तो लड़ना है? अभी तक तो ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है, पर अगर ऐसा मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस चाहत के साथ आया हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि जो है देश के लिए क्या भला है, क्या बुरा है, उसके बारे में सभी लोग सोचें, समझें, उसके बाद चुनें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही चुनें। आप जिसको भी चुनना चाहते हैं, ये पहले ज़रूर सोचें कि वो चाहते क्या हैं, उनकी नीयत क्या है, मेरी नीयत क्या है। मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और देश इसी तरह तरक्की करे, इसी तरह मजबूती से आगे बढ़े। और जो अखिलेश जी हैं वो चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने। अगर आपको लगता है कि वो सही हैं और मायावती जी देश को ज़्यादा अच्छे ढंग से चला सकती हैं